GHQ के अलावा फौजी तनसीबात पर हमले करके ऐलान बगावत क्यों किया गया? क्या अदलिया की बाज़ असर शख्सियात के जरिए इक़्तिदार को आर्जी दवाम मिला? क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मौसर तोड़ नहीं? इमरान खान की नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड के लग़वी मायने। जंग कॉलम्स। रोज़ अहमद जंग के कॉलम निगार शकील अंजुम अपने कॉलम में लिखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 से बेहतर चाहिए, जिसमें बल्ला भी इमरान खान का हो, गेंद भी इमरान खान की हो, पिच भी मर्जी की हो और अंपायर भी घर के हों, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो और उंगली मुस्तकिल खड़ी रहे। ये इस पार्टी के बानी का मुतालबा है, जिसने अपने अमाल व अतवार से साबित किया कि ना वो सियासी है और ना ही वो जमहूरियत पर ईमान रखते हैं। अमन पसंदी पसंद और ना ही इंसाफ पर यकीन, ना मजहबी अक़दार से शनासाई और ना तहजीब व एहतराम की अहमियत और ना बात की तमीज़ और अंदाज़े बयान से आगाही। उनकी ख्वाहिश है कि अहमकों की मंडी हो, जिसमें सिर्फ इमरान खान अकेला आड़ती हो और अपनी मर्जी की कीमतों पर मर्जी की सौदागरी करे। लेकिन खान साहब फिर एक बार उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके तहत वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने बाहिमी मुआविनत से वक्त के वज़ीर आज़म को मंजर से हटाकर इमरान खान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हमवार की थी और उन्हीं कुव्वतों के सहारे इक़्तिदार हासिल किया और अदलिया की बाज़ असर शख्सियात के जरिए इक़्तिदार को आर्जी दवाम मिला, जिसे गैर फितरी होने की वजह से मुस्तकिल दवाम नसीब नहीं हुआ। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट को अपने उन एहसानात का बदला मिला जो कौम और मुल्क की मंशा के खिलाफ किए गए थे, और इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त शर से महफूज नहीं रह सकी जब वो खुद इमरान खान के निशाने पर आ गए, लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था और माजी की इस्टेब्लिशमेंट के पास इसका कोई मौसर तोड़ नहीं था। मौरिख ने लिखा है कि गैर फितरी तरीकों से हासिल किए गए इक़्तिदार को दवाम नहीं मिलता। इसी निज़ाम कुदरत के तहत इमरान खान मुद्दत हुक्मरानी मुकम्मल नहीं कर सके और हुकूमती निज़ाम मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़कर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की नज़र हो गए। हुकूमतों की माशी मद्दोजज़र पर नज़र रखने वाले नाक़दीन का ख्याल है कि अगर इमरान खान मुद्दत हुक्मरानी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाते तो मुल्क हर शोबे में दिवालिया हो जाता। वैसे तो इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में सी-पैक मंसूबे के खात्मे और कौमी एयरलाइंस पर सिर्फ ये झूठा बयान देकर कि PIA का कोई पायलट मुस्तनद नहीं और उनकी तालीमी डिग्रियां जाली हैं, आलमी सतह पर पाबंदियां लगवा दी और इस झूठ और पाकिस्तान दुश्मन बयानी की किसी सतह पर तरदीद भी नहीं की गई, बल्कि जाते हुए कौम को तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट के अलावा नई नस्ल की गुमराही, बदतमीजी, गैर महज़ब तर्ज ज़िंदगी, गाली की सियासत और बेसलीका अंदाज़ गुफ्तगू के गिरां कदर तहाइफ अता कर गए। उसके बावजूद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों, जबकि आपने खुद नवाज शरीफ को उसके हाथ पीछे बांध कर खेल का नाहमवार ग्राउंड फराहम किया। इमरान खान जो खुद के लिए मुनासिब समझते हैं अपने मुखालफिन के लिए भी वही मुंतखब करें, लेकिन अपने लिए जेल में 5 स्टार होटल की सहूलतें हासिल करने वाला अपने दौर इक़्तिदार में अपने मुखालिफ सियासी कैदी के सेल से शदीद गर्मी में भी पंखे और कूलर की सहूलत वापस लेने वाला इमरान खान अपने लिए क्यों कर 8 कमरों का स्वीट हासिल करने के अलावा देसी घी, देसी मुर्गी, मटन, 5 स्टार ब्रेकफास्ट और बिला तरद्दुद मर्जी की मुलाकातों की सहूलतें हक समझकर हासिल की, लेकिन इससे कहीं कम अपने मुखालिफ सियासतदानों के लिए गलत क्यों हैं? सिर्फ गुमराहों को मजीद गुमराह करने और गफलत के मारे लोगों को अपने शहर में मुब्तला रखने के लिए लग़्व बयानिए, तसव्वुराती और तिलिस्माती अक़वाल ज़र्री पेश करके उन्हें काबू में रखने की जादूगरी जारी है, जिसके पसे पुश्त किसी न किसी तरह इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचना और अपने नस्बुल ऐन की तकमील के लिए नई जद्दोजहद का आगाज़ करना है। लेकिन इस नाकाबिले फरामोश हकीकत को फरामोश करके 9 मई की बागियाना वारदातों समेत दागदार माजी के साथ आगे बढ़ना अब सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि मुल्क का एक संजीदा तबका जिसके अजदाद ने इस मुल्क के क़याम के लिए ज़िंदगियाँ कुर्बान की, वतन की सलामती के लिए शहादतें कबूल की, लेकिन मुल्क के तकद्दुस पर आँच नहीं आने दी। लेकिन इमरान खान ने तकरीबी तर्ज सियासत और बागियाना सोच की सूरत में इन तमाम अक़दार को पैरों तले रोंद कर दुश्मन ममालिक का वो एजेंडा पूरा कर दिया जिसका इंतजार पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुद्दतों से कर रही थीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और तरजीहात में शामिल होना चाहिए। इसके लिए ब्लैक मेलिंग या दहशतगर्दी और शरअंगेज़ी का रास्ता इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। इस तिफलाना ख्वाहिश के तलबगार को यह ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी का रास्ता क्यों इख्तियार किया, क्यों GHQ के अलावा फौजी तनसीबात पर हमले करके ऐलान बगावत किया और ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे मुल्क की हिफाजत के अहलकार नहीं हैं।